प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ देवलोक जिनालय पालीताना फेसबुक के लाइव सेशन गहुली के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यह मैंने 2 शेप आलेख के रखे हैं, तो हम आज इन 2 शेप में हम गहुली का आलेखन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। बस अब आज पहले हम इस शेप की गहुली का आलेखन हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो गहुली का शेप है उसे हम इस तरह राउंड शेप में पूरा इसकी एक हम बॉर्डर जैसा हम दे देंगे, ताकि यह जो इसका मेन शेप है उसका एक उठाव आता है। अगर हम इस प्रकार इसे शेप दे देते हैं तो, और अगर नहीं देते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए, इस तरह से हमें पूरा एक इसका शेप हमें दे देना है। अब हम यह जो राउंड है इसमें हम साथिये का आलेखन करेंगे। यहाँ से हमें लेना है, यह जो राउंड शेप है हमारा, वह इस तरह से हम उंगली घुमाते जाएंगे। यह देखिए, इस तरह हम राउंड शेप में, क्योंकि यह हमारा शेप था तो इसलिए हमें यहाँ अगर हम राउंड शेप में देते हैं तो यह ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ से जो हमने लिया है इसी साथिये को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम हाफ कर्व्स देंगे और फिर इसे एक और हम यहाँ पे कर्व्स देंगे। यह देखिए, इस तरह हम यहाँ इसका हम आलेखन करेंगे। अब इसी लाइन को हम यहाँ से सीधा लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे यहाँ से हम इस तरह हम देंगे। जिस तरह हमारा शेप जा रहा है बस हमें उसी तरह इसे लेना है। यह हमने पहले क्लॉकवाइज और अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे। यहाँ पे मैंने यह शेप इस तरह थोड़े राउंड शेप में लिया है, स्ट्रेट नहीं लेना है आपको, क्योंकि यह हमारी जो मेन डिज़ाइन है वह पूरी कर्व्स में है। इसलिए हमें थोड़ा यहाँ राउंड शेप में अगर हम देते हैं तो वह ज़्यादा सही रहेगा।
अब हम यहाँ बीच में नंदावर्त का आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह से यह हमारा नंदावर्त होगा। यह देखिए, और यह हो गया हमारा इसका 4th पार्ट नंदावर्त का। यह देखिए, इसकी यह बीच की भी हमारी क्लीन आनी चाहिए, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये हमारा इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ से इसे इस तरह लेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इसे हम साथिया करेंगे। अगर आप साथिया नहीं करना चाहते तो इसके जगह पे हम गोल भी दे सकते हैं, कुछ दूसरी अलग से हम डिज़ाइन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप साथिया करते हैं तो वह ज़्यादा सही रहता है। यह देखिए, इस तरह यह हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। यह हो गया हमारा राउंड शेप में स्वस्तिक का आलेखन। अब यहाँ पे यह जो है उसे ही हम वापस कंटिन्यू में हम लेंगे। इसे हम वापस इस तरह से दो हमारे कर्व यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे इस जगह पे आप कुछ भी अलग से आप डिज़ाइन ले सकते हैं, और अगर आपको सही लगता है तो यहाँ पे एक बड़ा स्वस्तिक भी हम कर सकते हैं। अब इसी स्वस्तिक को मैं यहाँ से कंटिन्यू में लूँगी कुछ इस तरह। यह देखिए, यह आ गया हमारा बीच में एक और स्वस्तिक। यह हुआ हमारा। अब आप यह देखिए कि ये जहां से शुरू हो रहा है कहीं भी इसकी कंटिन्यूटी टूट नहीं रही है। हम जब भी गहुली का आलेखन करें, चाहे हम बहुत सारे साथिया करें या गहुली मतलब नंदावर्त करें, लेकिन इसकी कहीं भी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। यह पूरा अखंड होना चाहिए। तो यह हो गया हमारा इस शेप में एक और गहुली की हमारी डिज़ाइन। इसी तरह आप मेन शेप हमेशा कुछ भी दीजिए, उसके अंदर आप अपने कला की तरह, अपने एक आर्ट की तरह आप इसके अंदर अलग अलग साथिया, अलग अलग नंदावर्त आप आलेखन कर सकते हैं। तो आइए, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें यह किस तरह से आलेखन करना है। अब हम यहाँ पे दूसरे नंदावर्त की तरफ चलते हैं। यह नंदावर्त मैंने इस तरह से कॉर्नर में दिया है।
यह मैंने इसलिए इस तरह से डिज़ाइन ली है कि कभी आपको इस तरह थोड़े कॉर्नर में अगर आपको यह डिज़ाइन आलेखनी है तो आप यह इस तरह से कॉर्नर में यह डिज़ाइन आप आलेख सकेंगे। कई बार होता है कि हम कई जगह जाते हैं या मंदिर के किसी एक ऐसी जगह हमें आलेखने को अगर मिलती है तो यह हम कॉर्नर के रूप में इसे इसका उपयोग कर पाएँ, इसलिए मैंने इस शेप की यह गहुली ली है। अब हम यहाँ पे इसे इस तरह, यह देखिए, यह मैंने यहाँ से हाफ कर्व्स लिया। अब इसे ही मैं यहाँ पे यह कंटिन्यू लूँगी। अब यहाँ से इस तरह, अब पहले मैं यहाँ यह बॉर्डर दे देती हूँ ताकि हमें जगह की एक आइडिया रहे कि हमारे पास, यह देखिए, अब मुझे एक आइडिया मिलेगा कि मेरे पास यह इतनी जगह है। अब मैं यहाँ से इसे इस तरह मैंने लिया। इसी लाइन को मैं कंटिन्यू लेके यहाँ से मैं यहाँ आ रही हूँ। अब यहाँ मैं जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में मैं नंदावर्त का आलेखन करूँगी। अगर आपको नंदावर्त नहीं करना है तो आप इसे बीच में स्वस्तिक भी ले सकते हैं या कुछ और भी डिज़ाइन ले सकते हैं, पर हमेशा आपका यह प्रयास रहना चाहिए कि हम नंदावर्त अवश्य ही कहीं न कहीं हमारी पूरी डिज़ाइन में उसका आलेखन हम करें। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है नंदावर्त तो कोई बात नहीं है, तो स्वस्तिक का आलेखन कीजिए। यह देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे इसका हम आलेखन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से यह हमारा होगा। अब यह देखिए, यह हमारा हो गया बीच का नंदावर्त। यह हो गया हमारा बीच का अब नंदावर्त। अब यहाँ से हमें यह दो स्पेस जो है वहाँ पे आप अपनी अनुरूप कुछ भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं, लेकिन खास यह ध्यान रखिए कि इसकी कंटिन्यूटी हमारी यह टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह हम करेंगे। या हमने इस तरह से ये लिया। अब यहाँ पे ठीक इसी तरह हम लेंगे। यहाँ से हमें इसे ऊपर यूं करना है। यहाँ पहले हम इसे स्वस्तिक ले लेते हैं। इस जगह से हमारा स्वस्तिक आएगा।
यह हो गया हमारा यहाँ स्वस्तिक का आलेखन। और यहाँ हमारा जो आएगा वह कुछ बार आएगा। यहाँ से हम यहाँ आएंगे और से एक और लाइन लेके हम यहाँ से टुकड़ा, यहाँ एक लाइन हमने ज़्यादा खींच दी, हमें यह कंटिन्यू यहाँ पे करना है। और यहाँ से हमारा यहाँ एक और स्वस्तिक आएगा। यह हो गया हमारा यहाँ एक और स्वस्तिक। और अब हम यहाँ पे ये यहाँ से जॉइंट होगा, यह यहाँ से अलग होगा। अब यहाँ पे हमारा यह जो पट्टा है इसे हम दो डिजाइन डाल सकते हैं इसमें, या आप इसे एक इस तरह ट्रायंगल में इसे आप शेप दे सकते हैं। इसे ट्रायंगल में आप कंटिन्यू ट्रायंगल ना लीजिए, इसे यहाँ मैंने यहाँ दिया, तब इसके बाहर से हमें यह लेना है। अब इसके बाहर से हमें यह लेना है। यह देखिए एक बार फिर यह हमारी ट्रायंगल में होगी। अब यहाँ पे हम इसी को हम एक ट्रायंगल की डिजाइन में हम देंगे इस तरह। यह देखिए इस तरह से हम ट्रायंगल का हम शेप देते जाएंगे। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि यह कहीं से भी ब्रेक ना हो, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। यह हो गई हमारी ट्रायंगल के शेप की एक और डिजाइन। एक हम इस तरह भी यह हम डिजाइन दे सकते हैं इसमें। और अगर आपको यह ट्रायंगल समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो देख के आप और प्रयास करिएगा। अगर यह नहीं हो रहा है आपसे, तो एक और हम डिजाइन का यहाँ पे आलेखन कर रहे हैं, वह भी आप एक बार देख लीजिए।
एक बार मैं यहाँ वापस अक्षत थोड़े अच्छे से मैं बिछा दूँ। यहाँ हमारी जो लाइन है उसे एक बार क्लीन कर दूँ। और इसे इस तरह से अच्छे से मैं बिछा दूँ। अब यहाँ पे या इस तरह हमें करना है। अब मैं यहाँ इस तरह ये इसकी मैं डिज़ाइन दे रही हूँ। यह देखिए, इस तरह मैं यहाँ डिज़ाइन दे रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। मैंने पहले इसका स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद अब मैं इसे यह शेप दे रही हूँ। आप इसमें और भी कई अलग अलग शेप दे सकते हैं। राउंड शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, और ट्रायंगल शेप जैसे हमने दिया था, या ट्रायंगल ही इसमें इस तरह से हमने वह स्ट्रेट पट्टे में ट्रायंगल दिया था। और इस तरह आप इस जैसे मैंने यह शेप दिया वैसे आप ट्रायंगल में भी शेप दे सकते हैं। आपको जो शेप आता हो आप वह शेप दे सकते हैं, ताकि यह पूरी गंगुली की एक अलग ही उसकी डिज़ाइन खुद की हो जाएगी। यह देखिए, इस तरह यह होगा। यहाँ से हमने यह लिया। अब इसे हम यहाँ से जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हम उंगली घुमाएंगे। इस तरह से यह होगा। यह देखिए, यह जिस शेप में जा रहा है हम उसी शेप में इसे घुमाते जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि हमने क्या डिज़ाइन और कौन सी ली, किस प्रकार हमने यह ले रहे हैं हम। यह देखिए, इस तरह से यह होगा। यह हो गई हमारी एक और डिज़ाइन इसमें। अब आप इसे थोड़ा, कहीं आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसे थोड़ा शेप दे दीजिए अंदर और बाहर दोनों जगह, ताकि हमारा जो मेन शेप है वह यूं ही रहे। यह देखिए, यह हो गया हमारा शेप। इस तरह से यह होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि यह पूरी एक कंटिन्यूटी में आ रही है हमारी यह गहुली। कहीं भी कहीं से भी यह टूटी नहीं है। इसलिए हमेशा हम जब भी इसका आलेख अवश्य ध्यान रहे कि कहीं से भी इसकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। यह हो गई हमारी आज की 2 गहुली।
की डिजाइन। कुछ बस इस तरह से आप फिनिशिंग दे दीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ यहाँ वहाँ चावल हो गए हैं हमारे, तो आप इसे फिनिशिंग दे दीजिए। अगर इसे आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ से, जैसे हमारी पहली बात हुई थी कि इस तरह हम थोड़ी इसे और डिज़ाइन भी हम इसे दे सकते हैं। यह देखिए, कुछ इस तरह भी हम इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। यह हमारी इस तरह होगी। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है तो इसे और एक यहाँ पे हम और भी इसमें हम डिज़ाइन दे सकते हैं। कुछ इस तरह, या हम बाद में यहाँ पे हमारी जगह थोड़ी कम होगी इसलिए हम यहाँ नहीं दे रहे हैं यह डिज़ाइन, या इसके साथ आप अटैच करके भी दे सकते हैं कुछ और इसमें। इसकी जगह पे आप डेकोरेशन के भी कुछ अगर आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं। अलग अलग डेकोरेशन का जो भी आता है, अगर आपको लगता है आपके पास है तो आप वह भी दे सकते हैं, या सिर्फ आप अक्षत से ही डेकोरेशन करना चाहें तो वह भी हो सकता है। यह आपके ऊपर है कि आपको किस तरह ज़्यादा और सुंदर देख के ताकि हमारे भाव और उत्कृष्ट हो। इस तरह से भी आप इसका आलेखन कर सकते हैं। यही चावल आप कलरफुल गहुली भी कर सकते हैं। 2-3 कलर के मिक्स करके हम चावल जो अगर हम अक्षत लेके करें तो वह भी हो सकता है, ताकि यह सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आधार रखता है कि आप इसे किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम यह भी देना चाहें तो ये भी हो सकता है इस तरह। यह देखिए, कुछ हमारी डिज़ाइन का आलेखन इस तरह भी हो सकता है। अगर आप इसे ऐसा ना करना चाहे तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, तो भी कोई बात नहीं। तो यह हो गई हमारी आज की गहुली। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी जानना है या किसी और गहुली का आलेखन करना हो तो मैं अवश्य से प्रयास करूँगी कि मैं वह कर पाऊँ। आप सभी मेरे साथ यहाँ गहुली आलेखन में जुड़े, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी की अनुमोदना करती हूँ। देवलोक जिनालय पालीताना के इस फेसबुक के इस लाइव सेशन में आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार, खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। और बार बार इसी तरह जुड़े रहिए और हम इसी तरह अलग अलग नई नई डिज़ाइन की गहुली का आलेखन करेंगे। कृपया अगर कुछ भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही कमेंट्स डालिए। आज की हमारी यह गहुली सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे ठीक इसी समय इसी वक्त। जिनाज्ञा विरुद्ध अगर कुछ भी मुझसे बोला गया हो या सिखाते हुए कोई भूल हो गई हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। जय जिनेंद्र, प्रणाम।